लव लाइफ, दिस इज योर होस्ट रमशा नवाज खान। पेगासस एक ऐसा नाम जो इस वक्त पूरी दुनिया एंड पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। एग्जैक्टली पेगासस है क्या एंड क्या इंडिया में यहाँ के जर्नलिस्ट पॉलिटिशियंस पे ये एक्चुअली यूज किया गया है? टू नो दिस ऑल वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो पेगासस एक स्पाईवेयर है एंड ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ गवर्नमेंट ही यूज कर सकती है किसी भी कंट्री की। बट ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं है, क्योंकि अगर ये एक बार आपके फोन में आपके डिवाइस में आ गया, उसके बाद आपके कैमरा एंड माइक्रोफोन के थ्रू ये आपकी सारी एक्टिविटीज को ट्रेस कर सकता है। इन शॉर्ट आपकी सारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। एंड ये एक ऐसा वायरस है जो फेस टाइम या वीडियो मैसेजेस के थ्रू आपके फोन में एंटर कर सकता है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल एंड फॉरबिडन स्टोरीज की रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 50,000 लोग ऐसे थे जिनके नंबर्स आए हैं इस लिस्ट में, जिन पे यूज होने के चांसेस रहे हैं। एंड इस लिस्ट में इंडिया के 300 लोगों का नाम आया है। सो एग्जैक्टली पेगासस है क्या एंड कैसे ये हम सबकी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है? पेगासस एक स्पाईवेयर है जो कि इजराइल बेस्ड साइबर सिक्योरिटी कंपनी एनएसओ ने डिजाइन किया है। एंड ये स्पाईवेयर ये कंपनी सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही देती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी नॉर्मल मैन या इनफैक्ट कोई बड़ा बिजनेसमैन भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता। सिर्फ कंट्रीज की गवर्नमेंट ही इसे ले सकती है एंड वो ही इसे एक्सेस कर सकती है। इनफैक्ट कुछ ही साल पहले मैक्सिकन अथॉरिटीज ने ये चीज एक्सेप्ट भी की थी कि उन्होंने वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड मैन आफ्टर उसामा बिन लादेन दैट इज एल चैपो को अरेस्ट करने में इस स्पाईवेयर का यूज किया था। एंड इसके बाद दुनिया की बाकी गवर्नमेंट्स भी इस स्पाईवेयर के पीछे पड़ गई। एंड दैट इज द रीजन कि अजरबैजान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई के कुछ जर्नलिस्ट ने लॉ सूट्स तक फाइल कर दिए थे वहां की गवर्नमेंट पे दैट द गवर्नमेंट वाज एक्चुअली यूजिंग दीज स्पाईवेयर्स ऑन द जर्नलिस्ट एंड इससे उनकी प्राइवेसी इन्वेड हो रही थी। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के काफी ज्यादा नाम आ गए हैं इस लिस्ट में। अप्रोक्सीमेटली 300 इंडियन जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियंस के नाम आए हैं, जिसमें से काफी बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं लाइक राहुल गांधी एंड प्रशांत किशोर। इसी वजह से इंडिया में अभी इस पे काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। ग्लोबली अप्रोक्सीमेटली 17 मीडिया हाउसेस ने इस इश्यू पे रिपोर्ट किया है, बट किसी भी मीडिया हाउस ने डायरेक्टली कोई क्लेम नहीं किया है या कोई क्लैरिटी नहीं बताई है कि एग्जैक्टली किस इंसान पे पेगासस यूज हो गया है या किस पे अटेम्प्ट हुआ था। क्योंकि ये एक ऐसा स्पाईवेयर है कि अगर ये किसी के फोन में भेजा जाए या फोन में अटेम्प्ट किया जाए तो जरूरी नहीं है कि उसके फोन में ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए। सो एग्जैक्टली ये मामला क्लैरिफाई करने के लिए कि किन किन लोगों के फोन्स एंड डिवाइसेस पे ये स्पाईवेयर सक्सेसफुल रहा, वी नीड अ फॉरेंसिक स्टडी। एम्नेस्टी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 50,000 जो नंबर्स हैं उनमें से सिर्फ 67 नंबर्स पे ही ये फॉरेंसिक स्टडी हुई, जिसमें से 23 पे ये सक्सेसफुल रहा पेगासस का स्पाईवेयर एंड 14 ऐसे नंबर्स थे जिन पे एक अटेम्प्टेड पेनिट्रेशन रहा। दैट इज कि स्पाईवेयर ने किसी लिंक के थ्रू उस नंबर या उस डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश की, बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। सो एग्जैक्टली किन किन लोगों की डिवाइसेस एंड फोन्स पे सक्सेसफुल रहा, इसके लिए जरूरी है एक फॉरेंसिक स्टडी। एंड आई एम श्योर कोई भी इंसान इस चीज में कंफर्टेबल नहीं होगा कि वो अपना फोन जाके किसी फॉरेंसिक स्टडी के लिए पकड़ा दे, बिकॉज उसके बाद आपके सारे सीक्रेट्स एंड आपकी सारी प्राइवेसी इन्वेड हो जाती है। सो द क्वेश्चन ऑफ द आवर इज, कैन वी एक्चुअली ब्लेम द गवर्नमेंट? या क्या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इस स्पाईवेयर के थ्रू लोगों की प्राइवेसी एक्चुअली इन्वेड की है? So the answer is no. We can't say this until and unless we have the clear reports and we have the clear evidences supporting the same. Because इस पूरी सिचुएशन में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। Like, हाँ, ये कंपनी एनएसओ ये सॉफ्टवेयर सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही देती है, बट एट द सेम टाइम देयर आर मेनी सुपर पावर्स अराउंड द वर्ल्ड जो कि ये ट्राई करते हैं कि वो दूसरी कंट्री के भी इन्फ्लुएंशियल लोगों पे नजर रख सकें। लाइक वी ऑल नो इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस कुछ टाइम से कैसे चल रहे हैं एंड हाउ मिस्टीवियस चाइना कैन गेट। ऑल्सो कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसने ये चीज क्लियर की थी दैट यूएस एक्चुअली स्पाइज ऑन पीपल ऑल अराउंड द ग्लोब। सो वी डायरेक्टली कांट क्लेम कि इंडियन गवर्नमेंट ने ही ये सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर
लोगों की प्राइवेसी इन्वेड करने के लिए यूज किया था इंडिया में, until and unless we have the clear evidences. बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियरली डिनाई कर दिया है कि हमने अभी तक इस स्पाईवेयर का यूज नहीं किया है. ऑल्सो एक और पॉइंट आता है दैट दिस स्पाईवेयर कैन ओनली बी यूज्ड इन एप्पल फोन्स एंड नॉट इन एंड्रॉइड फोन्स. एंड इन केस अगर किसी फोन में या किसी डिवाइस में ये स्पाईवेयर सक्सेसफुली अटेम्प्ट हो चुका है एंड द डिवाइस हैज बीन चेंज्ड, तो फिर आप नए डिवाइस को ट्रैक नहीं कर सकते अगर एक बार फोन चेंज कर दिया जाए. इनफैक्ट वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के जो 22 स्मार्टफोन्स की लिस्ट है उसमें से 10 वर टारगेटेड एंड 7 में ये सक्सेसफुली अटेम्प्ट हुआ था. एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्पाईवेयर ऐसा नहीं है कि एक बार गवर्नमेंट ये परचेज कर ले और अपने अकॉर्डिंग वेरियस डिवाइसेस पे यूज कर ले, क्योंकि हर डिवाइस एंड हर नंबर पे इसे यूज करने के लिए गवर्नमेंट को अलग से ये हर बार खरीदना पड़ता है एंड इसका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है. सो इस अकॉर्डिंग अगर 50,000 की जो लिस्ट है ग्लोबली, इन सब पे ये स्पाईवेयर सक्सेसफुल होता, then the company NSO would have made approximately $57 billion. And NSO की 2020 revenue report के according their turnover was $243 million only. So इसका मतलब ये है कि 50,000 की जो ये लिस्ट है उनमें से सारे डिवाइसेस पे ये स्पाईवेयर सक्सेसफुली अटेम्प्ट नहीं हो पाया था. एंड टू नो कि किस डिवाइस पे सक्सेसफुल रहा एंड किस पे नहीं, द आंसर इज फॉरेंसिक टेस्टिंग. अब सवाल ये है कि क्या इंडिया में पेगासस लाइसेंस्ड है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, या इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया है दैट दे हैव यूज्ड पेगासस एवर? देन द आंसर इज नो, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज मना कर दी है कि उन्होंने इस स्पाईवेयर का यूज नहीं किया है. इनफैक्ट 2018 में भी जब ऐसा कुछ हुआ था तो होम मिनिस्ट्री ने ये चीज क्लियरली बोल दी थी that they are not involved in the use of Pegasus in India. And इसी वजह से इस वक्त ये सारा का सारा मामला एक एलिगेशन बन के रह गया है जो इंडियन गवर्नमेंट पे है. बिकॉज until and unless कोई प्रूफ हमें नहीं मिलता है, no one can claim that government of India actually has used this spyware against the influential personalities in India. अब इस पूरे मामले में सोल्यूशन क्या निकलता है और व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस द कॉमन पीपल? सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड एक्चुअली डिमांड फॉर समथिंग, एन एक्ट विच शुड एक्चुअली प्रोटेक्ट आवर डेटा एंड आवर प्राइवेसी. बिकॉज 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था दैट प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. एंड इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में एक बिल ड्राफ्ट करने की कोशिश की थी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, बट ये अभी तक एक बिल ही है. एंड वी ऑल शुड बी एक्चुअली फोकसिंग कि हम ये चीज डिमांड करें दैट ये एक्ट जल्द से जल्द लाया जाए. लास्ट ईयर कुछ चाइनीज ऐप बैन तो हुए थे, बट उसके बाद एज सच कोई स्टेप नहीं लिया गया इंडियंस के डेटा प्रोटेक्शन के लिए. सो वी ऑल शुड बी एक्चुअली फोकसिंग कि एक ऐसा एक्ट आए जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करे. बिकॉज इन टूडेज टेक इक्विप्ड वर्ल्ड हम सब अलग अलग सॉफ्टवेयर एंड अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं. एंड ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक लॉ, एक एक्ट हो जो हमारे डेटा एंड प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करे ऐसे टाइम में. मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टिल द मैक्स सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों के डाउट्स क्लियर हो सकें कि पेगासस एग्जैक्टली है क्या. एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मामले में. एंड इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल इवन नाउ, then subscribe to our channel ASAP and also hit the bell icon.